एग्जाम्पल 6.4, इसमें हमसे कहना है वाटर फ्लोज थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, पानी बह रहा है, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल पाइप है जिसका फिर नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, यानी कि एरिया एक सेम नहीं है। ठीक है, एक पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर है वो इतना दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि आपको P1 दिया हुआ है। यहाँ पर स्पीड जो दी हुई है वो 2 मीटर पर सेकंड दी हुई है, यानी कि क्या दी हुई है, V1 दी हुई है। ठीक है, हाउ मच प्रेशर फॉल्स डाउन एट अनदर पॉइंट, यानी कि आपको प्रेशर 2 निकालना है। ठीक है, P2 आपको फिर P2 निकालने के बाद हम क्या करेंगे, फॉल इन प्रेशर के लिए P2 में से P1 में से P2 को हम माइनस कर देंगे ताकि हमें पता चले कि कितना प्रेशर जो है वो कम हुआ है, जहाँ पर स्पीड आपको इतनी दी हुई है। ठीक है, सिंपल है, हम लोग जानते हैं कि एस पाइप इज़ हॉरिजॉन्टल, अगर पाइप हॉरिजॉन्टल है, अगर पाइप आपका इस तरह से नहीं है ना, इस शेप में नहीं है, अगर इस शेप में था तो यहाँ पर हाइट H1 थी सेंटर से लेकर, यहाँ के सेंटर से लेकर हाइट H2 थी। ठीक है, लेकिन अब आपका पाइप क्या है, अब आपका पाइप हॉरिजॉन्टल है, यानी कि आपका पाइप एक सेम ऐसे जा रहा है, तो हाइट 1 और हाइट 2 जो भी आप 2 पॉइंट्स कंसिडर करोगे, हाइट्स क्या होंगी, बिल्कुल सेम होंगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कह दिया कि हाइट 1 इज इक्वल्स टू हाइट 2 इज इक्वल्स टू क्या है, H है। ठीक है, 1 2 का तुक नहीं बनता, दोनों हाइट सेम है। ठीक है, P1 पुट कर दिया, V1 ले लिया, P2 ले लिया, V2 ले लिया। ठीक है, डेंसिटी मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे पानी दिया हुआ है। ठीक है, लिक्विड मेरा जो फ्लूइड है वो क्या है, वाटर है, तो डेंसिटी मुझे पता होती है वाटर की, वो कितनी है, 1000 kg पर मीटर क्यूब है। ठीक है, बर्नौलीज़ इक्वेशन को इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहली चीज़ तो क्या, जहाँ पर H1 H2 है वहाँ पर मैं H1 को हटाकर जस्ट H लिख दूँगी, H2 को हटाकर जस्ट H लिख दूँगी। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं, देखते हैं हमसे क्या कहते हैं। ठीक है, देखो कुछ भी नहीं किया, वही वाला काम किया जो मैंने बताया है, बस यहाँ से H1 और H2 को क्या कर दिया, HH कर दिया है। ठीक है, अब उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने कहा कि भाई मुझे क्या निकालना है, मुझे P2 निकालना है। ठीक है, P2 मेरे पास किस तरह से आया देखना, हमसे ये हमारे पास P2 है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ों को उस तरफ मूव करवा देंगे, या अल्लाह, फिर ये इधर से काफ़ी सारे स्टेप्स आपके मिसिंग हैं। ठीक है, अगर आप इसे करके देखो, बाकी सारी चीज़ें अगर इधर ऐड हो रही हैं, पहली बात तो उधर जाकर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। ठीक है, तो P2 इक्वेशन आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, उधर था P1 था। ठीक है, P1 था, प्लस था हाफ रॉ V1 स्क्वायर प्लस रॉ GH। ठीक है, ये पहले से यहाँ पर मौजूद था। ठीक है, ये सब कुछ मैंने एज इट इज़ नोट कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद P2 के पास से ये हाफ रॉ V स्क्वायर जो है वहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो रहा था, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हाफ रॉ V2 स्क्वायर। ठीक है, फिर ये रॉ GH यहाँ पर प्लस हो रहा था, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा रॉ GH। ठीक है, अब मेरे पास इक्वेशन जो है वो ये बन गई है। ठीक है, अब इस इक्वेशन से मैं क्या निकालूंगी, इस इक्वेशन से देखो P1 तो और कहीं पर भी नहीं है, तो P1 तो अपनी जगह पर एज इट इज़ आ गया। ठीक है, P1 एज इट इज़ आ गया, बाकी देखो यहाँ से हाफ और यहाँ से हाफ। ठीक है, ये दोनों हाफ मेरे पास क्या आ जाएंगे, कॉमन आ जाएंगे। ठीक है, बाकी ये है प्लस रॉ GH, ये है माइनस रॉ GH, प्लस रॉ GH माइनस रॉ GH कैंसिल। ठीक है, अब मेरे पास सिर्फ ये दो चीज़ें बच गई जिनमें से मेरे पास हाफ, ठीक है, हाफ रॉ कॉमन आ गया है। ठीक है, यहाँ से मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, V1 स्क्वायर बचा, मैंने लिख दिया V1 स्क्वायर, यहाँ पर है माइनस, मैंने लिखा माइनस, यहाँ से मेरे पास सिर्फ V2 स्क्वायर बच गया, मैंने लिख दिया V2 स्क्वायर। ठीक है, बस इतना सा काम हुआ और मेरे पास ये इक्वेशन आ गई है। ठीक है, क्या हुआ, ये वाला रॉ GH, ये वाले रॉ GH से कैंसिल हो गया, क्योंकि अगर ये प्लस हो रहा है तो उधर जाकर क्या हो जाना था, माइनस हो रहा था, या अगर ये प्लस हो रहा था तो उधर जाकर क्या हो जाना था, माइनस हो जाना था। ठीक है, सबसे पहले तो इन दोनों को कैंसिल कर दो। इन दोनों को कैंसिल करने के बाद आपको P2 निकालना है, ये वाली चीज़ उधर जाकर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएगा हाफ रॉ V1 स्क्वायर माइनस हाफ रॉ V2 स्क्वायर। ठीक है, बाकी प्रेशर 1 तो वहाँ पर साइड पर है, उसको तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, क्या होगा, हाफ रॉ जो है इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा। ठीक है, हाफ रॉ कॉमन आ गया, आपके पास क्या बच गया, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। ठीक है, सिंपल है। चलो अब देखो क्या, P2 हमारे पास इसके इक्वल आ गया। ठीक है, बस कुछ भी नहीं, वैल्यूज पुट कर दो। P1 की वैल्यू गिवन है, हाफ तो हाफ ही होता है, रॉ आपको पता है डेंसिटी वाटर की 1000 है। ठीक है, V2 की वैल्यू आपको गिवन है, V1 की वैल्यू आपको गिवन है, दोनों का स्क्वायर करो, माइनस करो, इन सबको सॉल्व करो, आपके पास जो है फाइनली जो आपका प्रेशर आएगा वो आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, फिर इन दोनों में से जो नंबर्स है, मैग्नीट्यूड है, इन दोनों का आप सॉल्व कर दोगे। ठीक है, 4.5 माइनस 3 आप करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1.5, फिर ये एक्सपोनेंट 4, ये है एक्सपोनेंट 4। ठीक है, क्या हो जाएगा आपके पास, आपने क्या किया, इन दोनों में से एक्सपोनेंट 4 को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। देखना है किस तरह से यार, दोबारा देखना, ये क्या है, ये एक पूरी टर्म है, ये एक पूरी टर्म है।
ठीक है, क्यों? क्योंकि इन दोनों के दरमियान सब्ट्रैक्शन है। इसमें से एक्सपोनेंट 4 मैंने क्या कर लिया, एक्सपोनेंट 4 को कॉमन ले लिया। यहाँ पर मेरे पास बच गया 4.5 माइनस यहाँ पर मेरे पास क्या बच गया 3। ये इस तरह से एक्सपोनेंट 4 आ गया, 4.5 माइनस 3 1.5 आ गया। इस तरह से मेरे पास ये आंसर आ गया और प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल। ठीक है, अच्छा जी, ये तो आ गया मेरे पास P2 मैंने निकाल लिया। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे P2 नहीं निकालना था, मुझे फॉल इन प्रेशर निकालना था। अगर आप सवाल के अल्फाज गौर से पढ़ो तो फॉल इन प्रेशर मेरे पास कैसे आएगा कि प्रेशर में कितनी जो है कमी आई है। ठीक है, प्रेशर 1 वैसे भी देखो मुझे नज़र आ रहा है कि प्रेशर 1 4.5 एक्सपोनेंट 4 था और प्रेशर 2 मेरे पास आया है 1.5 एक्सपोनेंट 4। तो ये तो कोई ना भी कहे तो मुझे पता चल रहा है कि भाई प्रेशर 1 से प्रेशर 2 क्या हो गया है, कम हो गया है, प्रेशर गिर गया है। ठीक है, मुझे फॉल निकालना है, दोनों को क्या कर दूँगी, माइनस कर दूँगी। ठीक है, माइनस कर दूँगी तो मेरे पास जो फाइनली आंसर है वो ये आ जाएगा कि मेरे पास प्रेशर में इतना फॉल आया है। ठीक है, 3 एक्सपोनेंट 4 पास्कल का प्रेशर मेरा फॉल हुआ है, यानी कितना प्रेशर मेरा कम हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।